हेलो दोस्तों, वेलकम टू उत्तराखंड समाधान। तो दोस्तों, आज हमारा हिंदी का भाग 12 है, जिसमें हम देखेंगे आज रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। वो इसके साथ देखेंगे कि समानार्थी शब्द और एकार्थी शब्द और विपरार्थी शब्द या विलोम शब्द। तो चलो बात करते हैं आज के टॉपिक पर। दोस्तों, जब हम पढ़ रहे थे शब्द भेद, तो शब्द भेद में हम लोग उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सब चीज़ पढ़ चुके थे। तो आज हमारा उसका दूसरा भाग, वो हमारा क्या, व्युत्पत्ति, रचना या बनावट। तो दोस्तों, यहाँ बात आती है कि रचना बनावट के आधार पर कुल शब्दों को कितने भागों में बांटा गया है, तो वो होंगे हमारे कौन सा, 3। लेकिन किसी किसी बुक में 2 भाग बता रखे हैं, उसको रूढ़ को अलग और योग रूढ़, सॉरी यौगिक और योग रूढ़ को उसमें अलग बता रखा है। अब वो तो क्या, ऑप्शन पे निर्भर हम लोग करेंगे कैसा वहाँ पर ऑप्शन आता है। तो मैंने तो ये जो आज का जो ज़्यादा इसमें वीडियो होगी, जो टॉपिक होगा, ये हमारे लूसेंट पर ही आधारित होगा, क्योंकि सीधे सीधे यहीं से हमेशा प्रश्न पूछता, तो आपको घुमाने का मेरा मकसद नहीं है। टू द पॉइंट, एग्जामी पॉइंट से, बाकी कोई फालतू का मतलब नहीं। ठीक, तो हम जब बात करते हैं कि रूढ़, ठीक, रूढ़ शब्द क्या होते हैं। देखिए, हमको पता तो है कि रूढ़ रूढ़ वो शब्द होते हैं जिसका हम खंडन नहीं कर सकते हैं। अगर हम खंडन करेंगे तो वो हमारा कौन सा, हमारा यौगिक शब्द हो जाएगा। बात ये नहीं कि भाई हमने उसका अलग अलग हिस्से तो कर दिए, लेकिन उसका अर्थ कुछ नहीं आ रहा है, तो उसका अर्थ, उस खंड का कोई मतलब नहीं हुआ। ठीक, तो हम वही बात करें कि रूढ़ शब्द क्या हैं। ठीक है, मैं बोलूँ कि जिन शब्दों के सार्थक खंड ना हो और जो अन्य शब्दों के मेल से न बने हो, उन्हें रूढ़ कहते हैं। सीधी सी बात है। या आसान शब्दों में और बोलो कि वे शब्द जो अपने आप में पूर्ण हो और किसी दूसरे शब्द या शब्दांश से, योग से न बने, उन्हें क्या बोलते हैं, हम रूढ़ शब्द कहते हैं। ठीक, अब कौन से होते हैं रूढ़ शब्द, हमें क्या पता भाई क्या होते हैं रूढ़ शब्द ना, लेकिन इसीलिए हमारे पता रूढ़ शब्द को मूल शब्द या अयौगिक शब्द बोलते हैं। ठीक, कौन से शब्द हैं वो जो हमारे रूढ़ शब्द हैं, जिनका हम खंडन नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हम जब बात करते हैं, देखिए मैंने लिखा है पर आग। ठीक है, अगर आप आग का खंडन करोगे तो क्या कर दोगे, तो आ, धन, गौ। ठीक है, क्या इनका कोई अपना अर्थ निकल रहा है, क्या इनका, इसका कोई आ का अर्थ है या इसका कोई अर्थ है, कोई अर्थ नहीं है ना। तो हमारे कैसे, हमारे ये रूढ़ शब्द हैं। जब उल्लू, ठीक है, कर लो भाई खंडन इसका, कर लो इसका छंद विच्छेद, कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक, कान का कर लो, कान या नाक। ठीक है, गधा, गाड़ी, गाय, गोरा, काला। ठीक, घर, घोड़ा, चिड़िया, जल, दिन, देश, देश, फूल, मेज, रात, रोटी, सेना, सोना, हाथ और चावल। ये ऐसे शब्द हैं दोस्तों जिनका आप खंडन कर ही नहीं सकते हो। कर भी लोगे ना तो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो। कहते हैं ना कि भाई चावल का खंडन कर लो आप, चावल का क्या तो बोल दो आप, क्या तो बोलो चावल को, चा धन वल बोल दो। ठीक है भाई, वल क्या है, कुछ भी नहीं है। चा क्या है, कुछ भी नहीं है। या बोल दो आप क्या इसमें, चाव धन लो। ठीक, अब तो तुम बोलेगे भाई चाव से खाना। ठीक है, गलत। ठीक है, हम कह रहे हैं कि सिर्फ क्या, इसके कोई चाव का कोई अर्थ नहीं होता है। तो ये हमारे कौन सा, ये होता है हमारे रूढ़ शब्द। अब बोले यौगिक शब्द क्या होते हैं। दोस्तों, यौगिक शब्द वो होते हैं, मैं आपसे सीधे सीधे बात करूं तो यौगिक में तो एक तो देखो उपसर्ग भी आता है और एक प्रत्यय भी आता है। ठीक, क्योंकि हो सकता है ना कि उपसर्ग अपने आप में होता है, प्रत्यय अपने आप में होता है, तो वो भी हो सकता है। अगर मैं आपसे और शॉर्ट तरीके में बोलूँ तो संधि विच्छेद। ठीक है, संधि विच्छेद, आप संधि विच्छेद कर लोगे यौगिक शब्दों का। मतलब क्या, जैसे कि पाठशाला ले लिया मैंने, देखो पाठशाला, देखो पाठ अलग हो गया, ठीक है, शाला अलग हो गया है। ठीक, हो गया ना। देखो, पाठ का अपना अर्थ होता है, शाला का अपना अर्थ होता ही है। ठीक, शाला को तो सीधे बोल दूँ मैं, शाला बोलते नहीं कि भाई मतलब मेरा शाला। ठीक, पाठ का मतलब क्या था भाई, पाठ कर रहा हूँ मैं। ठीक, मैं अर्थ बता रहा हूँ समझाने के लिए बस। ठीक है, विद्यालय, ठीक है, विद्यालय क्या होता है, विद्या। ठीक है, विद्याधन, आलय होता है। ठीक है, आलय, दोनों का अर्थ होता है। शब्दकोश, देखिए शब्द अलग हो गया, कोश अलग हो गया। अतिवृष्टि, ठीक है, अनुशासन, अनु अलग हो गया, शासन अलग हो गया। परोपकार, ठीक, मतलब ऐसे शब्द दोस्तों जिनका आप संधि विच्छेद कर सकते हो, वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे यौगिक शब्द होंगे। ठीक, अब बात करें आगे कौन सा, योगरूढ़ शब्द। ठीक, दोस्तों देखो योगरूढ़ शब्द, मैं तो आपको सीधे आसानी से बात करूं, योगरूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं, ठीक,
जिनका हम तीसरा ही अर्थ निकालते हैं। ठीक, जैसे आपसे बात करूं कि हिमालय, ठीक है, हिमालय, हिमालय कैसे होगा, ठीक है, हिमधन आलय, ठीक है, हिम का आलय, ठीक, अलग अलग है ना। देखो हिमालय पढ़ो आप, हिमधन आलय, हिम अलग हो गया और आलय अलग हो गया, मतलब किसका, हमारा हिमालय का। हिमालय का अर्थ है बर्फ का घर, ऐसा है ना। देखो हिमालय का मतलब क्या भाई, बर्फ का घर। बर्फ के घर को क्या बोलते हैं हम, हिमालय तो बोलते हैं, और क्या बोलते हैं उनको, यही तो बोलते हैं ना। जैसे कि कौन सा, पीताम्बर, ठीक है, पीताम्बर, पीताम्बर, पीताम्बर का मतलब क्या होता है, पीताम्बर का जो हमारा जो मेन अर्थ होता है पीला वस्त्र, ठीक है। पीला वस्त्र कौन पहनता है, श्री कृष्ण, बोलते हैं ना पीताम्बर करके, उनको श्री कृष्ण पीताम्बर बोलते हैं हम, ठीक। उसके बाद हमारा पंकज, ठीक है, पंकज का अर्थ क्या होता है, ठीक। पंकज ले लो आप, जलज ले जो, ठीक है, मतलब जो जल में उत्पन्न होता है, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे चीज़ें जो जिसका तीसरा ही अर्थ निकलता हो। सबसे अच्छा मैंने बोल दिया कि उसमें कौन सा, बहुव्रीहि समाज। अगर यहाँ पर मैं बोलता कि चौराहा, ठीक है, चौराहा का मतलब क्या था, चार राहों का समूह हो गया था, ठीक है ना, अलग सा अर्थ, ठीक। जैसे बोलते क्या, दशानन, दशानन का मतलब क्या, 10 है आनंद जिसके, कौन, हमारा रावण, ठीक। वो हमारे सब क्या आते हैं, हमारे वो हमारे सभी योग रूढ़ शब्द में आते हैं। दोस्तों अब हम बात करें कि हमने तीसरा भाग पढ़ना है, उसमें रूप, प्रयोग या व्याकरणीय विवेचन। मैंने आपसे पहले दिए थे मैं 4 टॉपिक आपको, तो उसमें तीसरा हमारा आएगा रूप प्रयोग के आधार पर, ठीक। देखो प्रयोग के आधार पर हमारे ना इसको 2 भागों में बांटा गया है। वो 2 भाग होते हैं हमारे दोस्तों, एक होते हैं विकारी शब्द, ठीक है, और एक होता है हमारे कौन सा, अविकारी शब्द, ठीक। विकारी शब्द वो होते हैं दोस्तों जिसमें हम, जिनको हम परिवर्तन कर सकते हैं। सीधे सीधे ये बताऊँ तो आपको मैं, ठीक। जैसे मैं आपको एक टॉपिक दूं कि लड़का पढ़ रहा है, ठीक, इसमें परिवर्तन क्या होगा, इसको हम लड़की पढ़ रही है, परिवर्तन हो गया ना। तो ऐसे शब्द जिनका हम परिवर्तन कर सकते हैं, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था बीच में। तो हम बात कर रहे थे कि वे शब्द जिसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे होते हैं, शॉर्ट में बोले तो विकारी शब्द, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और अविकारी शब्द वो होते हैं जिसमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो हम ये ना जो हमारा ये वाला है ना, कौन सा टॉपिक पूरा, तो संज्ञा से लेकर अव्यय तक, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा अव्यय लिख दूँ पहले मैं, ठीक है, अव्यय ये हम पढ़ेंगे अगला जब चैप्टर आएगा, संज्ञा से लेकर अव्यय तक में। वहाँ पर पूरे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इसको यहीं पर ही छोड़ते हैं, क्योंकि हमें इतना याद रखना है कि भाई विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। विकारी शब्द होते हैं हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक। और अविकारी शब्द हमारे वो होते हैं, जैसे हम बोल दें क्या आपको, अव्यय, अव्यय शब्द हमारे क्या होता है, हमारा विकारी शब्द होता है, जैसे कि जो परिवर्तन नहीं हो सकता है, ठीक। तो हम इसको टॉपिक बात करेंगे हम अगले चैप्टर में। तो फिलहाल हम बात करेंगे कि अर्थ के आधार पर। देखो आज का जो अंतिम टॉपिक हमारा कौन सा, अर्थ के आधार पर। देखो अर्थ के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। वे 4 भाग अर्थ के आधार पर, इसमें पहला हमारा होता है कि एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या होते हैं, एकार्थी शब्द वो होते हैं जिनका सिर्फ एक ही अर्थ होता है। जैसे बोलूँ, चित्र, पत्नी, सच, कपड़ा, गंगा, पटना, गधा और मार्च, ठीक है, एकार्थी शब्द हो गए। और दोस्तों अनेकार्थी शब्द वो शब्द होते हैं जिनके क्या बहुत सारे अर्थ होते हैं। जैसे मैं आपसे एक सीधी सी बात करूं कि अंत, ठीक है, अंत, अंत क्या है भाई, ठीक है। अच्छा आप लोग कमेंट करें कि अंत तत्सम है या तद्भव है, ठीक। फिर हम बात करेंगे अंत की। अंत का कितने मतलब होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अंत का मतलब क्या होता है, एक तो रहस्य जानना, ठीक है, और एक अंत का होता है हमारा क्या, पल्लू, मतलब क्या साड़ी का किनारा, ठीक। और एक अंत का होता है कि हमारा नाश करना, ठीक। ये मतलब किसके हमारे अनेकार्थी शब्द हैं। जैसे बोलो आम, आम क्या है, एक सामान्य सी बात है ना कि आम आदमी है भैया, तो ठीक है, लेकिन एक आम क्या हमारे क्या है, फल भी है, विशेष फल, कौन सा, आम, ठीक। और जैसे क्या आगे बोलूँ मैं, फल, ठीक है, फल का क्या मतलब, एक फल का होता है कि भाई आज तू मतलब परिश्रम करेगा तो तुझे लाभ, मतलब तुम्हें क्या, तुम्हें लाभ होगा, ऐसा बोलते हैं ना।
अगर आज तुम परिश्रम को तुम्हें लाभ होगा तो बात क्या, तुम्हें फल मिलेगा, ऐसा बोलते हैं ना। तो एक फल का मतलब क्या होता है हमारा, लाभ होता है। एक फल का मतलब क्या, गुण होता है, गुण, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, एक लेते हैं हम कौन सा, हार, ठीक। एक हार का मतलब गले की हार होता है, दूसरा के मतलब क्या होता है, पराजय होता है। दोस्तों ऐसे बहुत सारे अनेकार्थी शब्द हैं। टेलीग्राम में मेरे साथ जुड़ें, उत्तराखंड समाधान करके टेलीग्राम अपना चैनल है, तो उसको ज्वाइन करें। वहाँ पर मैं आपको सारे अनेकार्थी शब्द भेज दूंगा। अब हम बात करते हैं कि समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। देखिए पर्यायवाची शब्द का मैं क्या बात करता हूँ, पर्यायवाची शब्द इतने सारे पर्यायवाची हैं, तो वो तो दोस्तों जब पर्यायवाची पढ़ेंगे वहीं पर ही क्लियर करेंगे। लेकिन फिर भी हम एक आध पर्यायवाची क्या होते हैं तो जो नए हम लोग जान लें कि आकाश का मतलब क्या होता है, नभ होता है, गगन होता है, आसमान होता है। और सूर्य का मतलब क्या होता है, रवि, भानु, भास्कर होता है, ठीक। ये तो हमारे कौन से समानार्थी शब्द हैं। अब बात करते हैं कि विपरार्थी शब्द या विलोम शब्द। दोस्तों विलोम शब्द का वही हाल है, बहुत सारे विलोम शब्द हैं, ठीक। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ टेलीग्राम भेजने वाला हूँ कौन सा, अनेकार्थी शब्द। बाकी बस ये कौन से पर्यायवाची और ये विपरार्थी या विलोम शब्द हम बाद में पढ़ेंगे। जैसे बात करते हैं कि हम जय, जय का विलोम क्या होगा हमारा, पराजय। दिन का रात, आना का जाना, ऊपर का नीचे। तो दोस्तों ये तो था हमारा हिंदी का शब्द भेद। तो अगला हम टॉपिक करेंगे, थोड़ा देखते हैं पहले सिलेबस में क्या दे रखा है, तो उसी हिसाब से हम चलते हैं। तो एक टेस्ट सीरीज चल रही है आजकल, डेली नाइट टेस्ट सीरीज, तो उसको भी फॉलो करें और मॉर्निंग को भी फॉलो करें, तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाएगी। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।